हेलो बच्चों, आज हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। और ये प्रॉब्लम्स क्या है कि नीट एंड जेई दोनों के लिए क्या है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं। फिगर में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखा रखा है जिसकी साइड लेंथ है एल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर साइड्स में करंट चल रही आई। इसका जो सेंटर पॉइंट है इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो बच्चों, हम बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालना आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब जो होता है इसे रखते हैं हम करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में। पाम के आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या है कि थंब को रखा है इस करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में। तो पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पाम के आउटवर्ड नॉर्मल आएगा। जब हम दूसरी साइड को देखेंगे, यहाँ पे करंट ऐसे चल रही है तो यहाँ भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगा। इसमें देखेंगे बच्चों तो देखो यहाँ पे भी करंट ऐसे चल रही है, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये भी अपवर्ड आएगा। तो बच्चों तीनों का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और तीनों का क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा क्योंकि तीनों में करंट सेम है, तीनों वायर की लेंथ सेम है। हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में किसी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट ओ पर, और किसी एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या है कि ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हम लगा रहे हैं बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर की वजह से। सबको मालूम है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वायर से डी डिस्टेंस पे होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहां अल्फा एंड बीटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बनने वाले एंगल होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है बच्चों 30, ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पे बनने वाले एंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हम क्या है कि यहाँ पे इस डिस्टेंस को अगर डी बोलते हैं बच्चों तो डी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू आ रहा है डी अपॉन एल बाई 2। ये वाली डिस्टेंस एल बाई 2 है। तो यहां से बच्चों क्या है कि हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई, डी मिला बच्चों एल बाई 2 tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है बच्चों 1/√3, ये आ गया एल अपॉन 2√3। तो हमारे पास क्या है कि डी की वैल्यू आ गई है बच्चों। अब हम किसी एक वायर की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों। तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का नाम रख दिया हमने B1। तो देखो B1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, डी की वैल्यू कितनी बच्चों एल अपॉन 2√3 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बनने वाले एंगल है जो यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री है। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको साइन 60 डिग्री लिख के डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। साइन 60 प्लस साइन 60 डिग्री लिखोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अपसाइड में, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बोर्ड के प्लेन के अपवर्ड ऊपर की ओर, जिसको लिखा आपने डॉट से। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2√3 आई अपॉन एल, और साइन 60 डिग्री है √3 अपॉन 2 इंटू 2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो हमें फाइनल फील्ड क्या मिल रहा है, जब हम 2 से 2 कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वायर का फील्ड आ रहा है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2√3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 आई अपॉन एल हो गया। ये तो एक वायर का फील्ड है जिसका नाम मैंने B1 लिखा है। तो तीनों वायर की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पर फील्ड आएगा 3B1। तो 3B1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 18 आई अपॉन एल, और डायरेक्शन इसकी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अपसाइड डायरेक्शन में। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी यूनिट एसआई सिस्टम में हुआ करती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी लिखते हैं। तो बच्चों ये आपने किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस देखा है।
अगर बच्चों क्या है कि इस ट्राइंगल के अंदर करंट जिस तरीके से दिखा रखी है, अगर कभी भी क्या है कि करंट ऐसे आ जाए तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि नीट में हमें क्या है कि ट्रिक्स का बड़ा ध्यान रखना होता है। अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया होता और यदि बच्चों करंट क्या है कि कोई बाहर के सोर्स से आ रही है और करंट यहां से सपोज कहीं से निकल रही है, सपोज ये मिड पॉइंट है, कहीं से भी हो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यदि करंट यहां से आ रही है कोई बाहर से और करंट बाहर से निकल रही है, तो बच्चों सेंटर पे अगर फील्ड पूछा जाएगा तो याद रखना फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना फील्ड इधर से जनरेट होगा उतना का उतना फील्ड इधर से जनरेट होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, जितना फील्ड इधर से आएगा उतना ही फील्ड यहाँ पे क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन का आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि फील्ड हमेशा जीरो हो जाएगा। तो ये बात आप क्या है कि दिमाग में रट लेना चाहो तो कहीं भी क्या है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या है कि सिमेट्री में होगा और करंट क्या है कि आउटसाइड से आएगी और आउटसाइड से ही बाहर निकल जाएगी, तो सिमेट्री के सेंटर पे हमेशा क्या है कि फील्ड जीरो होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, ये हमारा क्या है कि सर्कुलर वायर होता, इसमें क्या है कि कोई करंट इधर से एंटर होती और कोई करंट इधर से बाहर निकल रही होती, और आपको क्या है कि ओ पे क्या है कि फील्ड पूछा होता, तो याद रखना ओ पे फील्ड क्या है कि जीरो आएगा। यहां भी क्या है कि ओ पे फील्ड कितना है बच्चों? जीरो। कोई सा भी केस आ जाए बच्चों, ये केस अगर ऐसा होता, कहीं भी क्या है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, करंट आउटसाइड सोर्स से आएगी और करंट क्या है कि आउटसाइड सोर्स से निकल जाएगी, तो बच्चों क्या है कि सेंटर पे हमेशा फील्ड क्या रहेगा? जैसे यहां पे करंट आ रही आई, यहां से करंट चलेगी आई, सेंटर पे क्या है कि बच्चों फील्ड कितना होगा? जीरो। क्योंकि क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से जब वायर एक ही मटेरियल का बना होगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस क्या है कि करंट को इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सेंटर पे क्या है कि फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे और सेंटर पे हमेशा क्या है कि फील्ड जीरो आएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपर्स बच्चों के लिए बड़ा यूजफुल रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम क्या है कि ये बात जान के चलते हैं कि सेंटर पे क्या है कि फील्ड जीरो है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है, हमें जस्ट क्या है कि हमारे आईक्यू चेक करने के लिए कि सेंटर पे क्या है कि सेंटर की जगह किसी और जगह पूछा जाए और पता लगा वहां फील्ड जीरो नहीं है और साथ में क्या है कि वो फील्ड की डायरेक्शन भी पूछ ले, तो हम क्या है कि बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप अगर हमारे साथ हैं बच्चों तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं आ सकता और आप क्या है कि टॉप रैंकर बन के रहेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपको क्या है कि क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं, ये मान लीजिए बच्चों हमारा क्या है कि एक स्क्वायर वायर है, एक ही मेटल का बना हुआ, और ये सेंटर पॉइंट है इसका, और करंट यहां से आ रही है और करंट यहां से जा रही है। तो बच्चों अगर ये आई करंट है तो यहाँ पे I/2 हो जाएगी, यहाँ भी I/2 हो जाएगी, और सेंटर पे इस वायर की वजह से जितना फील्ड होगा उतना ही फील्ड क्या है कि इस वायर और इस वायर का होगा, सेंटर पे क्या है कि फाइनली फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। यहां पे देखो, अगर ये केस ऐसा होता, अगर हमारी करंट ऐसे चलती और करंट यहां से बाहर निकलती, तो भी बच्चों सेंटर पे फील्ड पूछा जाएगा तो फील्ड जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा वो आपको बताते हैं। देखो ऊपर वायर कितना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट से रेजिस्टेंस होता है बच्चों रो L/A, तो यहाँ पे A कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, रो मींस रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे देखो R और R प्रोपोर्शनल है बच्चों L के, तो L और L, तो यहाँ पे वायर कितना हो गया बच्चों? ऊपर की साइड वायर है 3R लेंथ का, 3L लेंथ का, तो उसका रेजिस्टेंस अगर 3R है तो नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस होगा बच्चों R। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट से यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से करंट आई आ रही है, यहाँ पे करंट आई जा रही है बच्चों, क्या है कि पैरेलल के अंदर क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से करंट अगर I1 चल रही है, यहाँ पे करंट अगर I2 चल रही है, तो I1 इंटू 3R इक्वल टू होगा बच्चों I2 इंटू R। मीन्स क्या है कि I2 कितना आ गया बच्चों? I2 आ गया 3I1, और I1 प्लस I2 कितना है बच्चों? I1 प्लस I2 बच्चों I है, और I2 कितना है? 3I1, तो ये हो गया बच्चों 4I1 इक्वल टू हो गया I, तो I1 कितना हो गया? I1 हो गया बच्चों I/4, और I2 कितना हो गया बच्चों? I2 हो गया हमारा 3I1 जो था, ये हो गया बच्चों 3I/4। अब आपको यहां से क्या पता चला है कि इस वाले वायर में करंट कितनी आ रही है बच्चों? 3I/4। इस वाले वायर में करंट कितनी आ रही है बच्चों? I/4। अब आप अगर क्या है कि देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो आपको क्या पता चलेगा? इस वायर की वजह से क्या है कि फील्ड किधर आएगा बच्चों? डाउनवर्ड। उस वाले वायर की वजह से भी फील्ड किधर आएगा बच्चों? डाउनवर्ड। इस वाले वायर की वजह से भी फील्ड किधर आएगा बच्चों? डाउनवर्ड। तीनों, इस वाले वायर का, इस वाले वायर का, इस वाले वायर का, तीनों का क्या है कि फील्ड सेम आएगा, तो जितना फील्ड इसका उतना ही फील्ड इसका, उतना ही फील्ड इसका है। कहने का मतलब इस अकेले का जो फील्ड है उसका 3 गुना हो गया। अब क्योंकि बच्चों इस वाले वायर की लेंथ इस वाले वायर की लेंथ के इक्वल है, लेकिन इस वाले वायर में करंट क्या है कि इस वाले वायर की करंट से 3 टाइम्स है,
तो जितना इसका फील्ड होगा उसके फील्ड का 3 गुना फील्ड बच्चों, 3 टाइम्स फील्ड ये जनरेट करेगा। लेकिन ये फील्ड किधर जनरेट करेगा बच्चों? अपसाइड डायरेक्शन में। तो आपको क्या पता चला फाइनली? ऊपर वाले लूप की वजह से जो फील्ड यहां पे आ रहा है ऊपर, उतना का उतना एक मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड नीचे वाले वायर की वजह से आ रहा है। तो सेंटर पॉइंट ओ पे फिर से फील्ड कितना हो गया बच्चों? 0। तो देखो अब आ रहा है आपके सामने दिलचस्प क्वेश्चन। यहां तो क्या है कि फील्ड कितना आ रहा है? 0। लेकिन अगर इस पॉइंट की क्या है कि लोकेशन हम नीचे शिफ्ट कर देते तो देखो क्या होता, हमारी दुनिया बदल जाती, हमारी किस्मत ही बदल जाती। और अगर हम क्या है कि इस तरीके की वीडियो ना देखें तो बच्चों कहीं ना कहीं हम क्या है कि स्लिप भी मार सकते हैं। हमारा बना बनाया क्या है कि गोल्डन फ्यूचर, जिसको क्या है कि हमने सुनहरा भविष्य हमने क्या है कि देख रखा है कि अगले साल हम क्या है कि डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं मिसफॉर्च्यून क्या है कि पिक्चर में आ सकता है। तो बच्चों चैनल से हमेशा जुड़िए, चैनल से बच्चों क्या है कि जुड़े रहोगे तो आपका क्या है कि मिसफॉर्च्यून क्या है कि गुड फॉर्च्यून में कन्वर्ट होता रहेगा। आपसे कहीं गलती नहीं होगी बच्चों। तो क्या है कि और आप अगले साल 100% क्या है कि डॉक्टर बने रहेंगे, बन के रहेंगे बच्चों। हम क्या है कि रेगुलरली हर दिन आपके लिए क्या है कि नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, जो आपके क्या है कि जहां जहां गलती होंगी उन गलतियों को क्या है कि बच्चों क्लेरिफाई करते रहेंगे। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये हमारा स्क्वायर शेप का वायर है, मान लो बच्चों इसकी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ बच्चों एल है, लेकिन पॉइंट क्या है कि बच्चों अब यहां पर है। मान लो ये बच्चों पॉइंट जो है l/4 पर है। आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों? किसी स्ट्रेट वायर का, जो ये स्ट्रेट वायर होता है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां से d डिस्टेंस पर है। अगर बच्चों ये एंगल कितना बन रहा है? अगर बच्चों ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल बन रहा है बीटा, ये डिस्टेंस है d, तो इसका फील्ड क्या लिखा करते हैं हम? μ0/4π I/d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हम फील्ड को लिखा करते हैं बच्चों। बायट-सावर्ट लॉ से स्ट्रेट वायर का ये हम फील्ड लिखा करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन होती थी डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब को रखेंगे करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों, कहानी इस तरीके की है कि कहानी इस तरीके की, अगर यहाँ से करंट क्या है आई आ रही है और यहाँ पे करंट आई जा रही है, तो यहां पे क्या है कि अभी जो बात बताई थी बच्चों, यहां पे करंट कितनी आ गई? I/4, यहां पे करंट कितनी आ गई? 3I/4। वायर सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है। ये बच्चों डिस्टेंस D1 है जो आपको L/4 दे रखी है। ये डिस्टेंस बच्चों D2 है जो आपको क्या है कि यहाँ पे L-L/4 जो 3L/4 है। अब आप क्या है कि अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे बच्चों तो एक मजेदार रिजल्ट आपको सामने आएगा। पहले क्या हो रहा था बच्चों? इस पॉइंट ओ पर जो सेंटर पे हुआ करता था, इन तीनों वायर का फील्ड इस वायर के क्या कि फील्ड से बैलेंस हो रहा था। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे इस क्वेश्चन में, जब मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा तो तीनों वायर का बचे हुए क्या कि चौथे वायर का भी फील्ड निकालेंगे और फिर फील्ड की कैलकुलेशन से डिसाइड करेंगे कि फील्ड कितना है और फील्ड अपसाइड है या डाउन साइड। बच्चों इतना टाइम होता नहीं आपके पास नीट में कि आप क्या है कि 5-7 मिनट क्या है कि एक ही क्वेश्चन में गंवा दें, क्योंकि हम क्या है कि यहाँ जिंदगी बनाने के लिए आए हैं बच्चों। हम हमारा क्या है कि फ्यूचर संवारने के लिए आए हैं। हमें स्मार्ट वे में वर्क करना है बच्चों। हमें क्या है कि आधे मिनट के क्या है कि टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, मार्क्स लेने हैं और जय हिंद जय राम जी की करके आगे बढ़ जाना है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? पिछले क्वेश्चन में क्या है कि जो फील्ड आ रहा था बच्चों, यहां पे फील्ड क्या आ रहा था? फील्ड क्या है कि बच्चों डाउनवर्ड साइड में आ रहा था, लेकिन इसका फील्ड तीनों का फील्ड क्या आया करता था? सेम आया करता था। लेकिन अब इस वायर का फील्ड देखोगे और इस वायर का फील्ड देखोगे बच्चों, करंट यहाँ पे 3 गुनी है, लेकिन ये डिस्टेंस कम है बच्चों, इस डिस्टेंस से। और बी प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों? आप देख रहे हो बी प्रोपोर्शनल क्या है? 1/d। तो आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ बी 0 नहीं हो पाएगा और साथ में बी जो आएगा बी प्रोपोर्शनल 1/d है। ये D1 कम है बच्चों D2 से, तो यहाँ पे क्या है कि फील्ड ज्यादा जनरेट होगा नीचे वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर। तो अल्टीमेटली ओ पॉइंट पे जो फील्ड आएगा बच्चों किधर आएगा? अपसाइड डायरेक्शन में आएगा। अब कितना आएगा उसको निकालने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये ओ पॉइंट पे फील्ड क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। बस इन दो बातों से क्या है कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नीट में आपको क्या है कि अपसाइड और डाउन साइड देगा, एक 0 आंसर देगा, आपका क्या उसी से हो जाएगा। आपसे क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेशन नहीं करवाएगा वो, क्योंकि उसको क्या है कि ऐसी फालतू चीजें आपसे नहीं करानी है। आपका केवल क्या है कि माइंड की पावर को चेक करना चाहेगा वो कि आपका माइंड स्मार्ट वे में वर्क कर रहा है या नहीं। ओके बच्चों, अब आपको क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों आपको बता रहे हैं सर्कुलर वायर का केस। ये आपको वायर दे रखा है, ये वायर बच्चों आपको ऐसा दे रखा है।
ये इसका वायर का यहाँ सेंटर है, ये डिस्टेंस बच्चों, ये रेडियस इसकी r1 है और ये रेडियस बच्चों r2 है। और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो ना बच्चों ये स्ट्रेट वायर की लाइन में है, ये करंट I है, ये करंट I है। अब आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों R2 दे रखा है, R1 से ज्यादा। तो जब भी क्या है कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्ट्रेट वायर की लाइन में होता है बच्चों, तो फील्ड 0 होता है। तो क्या है कि इस स्ट्रेट वायर और इस स्ट्रेट वायर की वजह से तो बच्चों फील्ड आएगा ही नहीं, तो इसका तो काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे फील्ड किसका आएगा बच्चों, इसका आएगा, इसका आएगा। अब आपका क्या है कि स्मार्ट तरीका क्या कहता है, सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन में ये चेक करो बच्चों कि फील्ड आपको क्या है कि डाउन साइड दे रखा है या फील्ड आपको क्या है कि अप साइड दे रखा है। यहां पे देखेंगे ये R1 कम है बच्चों R2 से, तो क्या है कि स्ट्रेट वायर के क्या जो सर्कुलर वायर जो होता है बच्चों, उसके सेंटर पे फील्ड कितना होता है, μ0/4 पाई। अब ये सेमी सर्कुलर है, μ0/4 पाई I फाई कितना है यहाँ पे पाई सेंटर पे जो बन रहा है अपॉन R, तो बच्चों इसका फील्ड कितना आएगा आपके पास μ0I/4R। ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर का फील्ड होता है बच्चों, ये तो फॉर्मूला हुआ बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे करंट क्या है कि बच्चों क्लॉकवाइज है, यहां पे करंट क्या है कि यहां भी करंट क्लॉकवाइज है, तो क्या है कि फील्ड का आंसर आपका डाउन साइड में आना चाहिए। अगर क्या है कि एक ही ऑप्शन में डाउन साइड है तो आप उसी को टिक कर दो बच्चों, क्योंकि एक ऑप्शन में अपसाइड होगा, एक ऑप्शन में 0 भी होगा। तो अगर आपका क्या है कि एक ही ऑप्शन में फील्ड डाउनवर्ड है तो आप उसी को टिक कर देना, सोल्व मत करना। अगर सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है तो बच्चों सेंटर पॉइंट O पे फील्ड कितना आ रहा है, μ0I/4R1 प्लस μ0I/4R2, μ0I/4, ये तो बच्चों कॉमन निकल गया, 1/R1 प्लस 1/R2। फील्ड आएगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यही हमारा क्या है कि सर्कुलर करंट का क्या है कि फील्ड का फंडा है। सर्कुलर वायर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या है कि राइट हैंड लेंगे बच्चों, राइट हैंड जो है, राइट हैंड की फिंगर्स को क्या है कि बच्चों करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो जब क्या है कि करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, अगर क्या है कि करंट क्लॉकवाइज चल रही है तो फील्ड होता है बच्चों डाउनवर्ड, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो फील्ड होता है बच्चों अपवर्ड। डाउनवर्ड अपवर्ड का क्या मतलब है, अगर हमारा क्या है कि करंट कैरिंग लूप अगर XY प्लेन में और तो बच्चों फील्ड जेड में आएगा, और करंट क्लॉकवाइज है तो माइनस जेड में आएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस जेड में आएगा। यह इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों आपको क्या है कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको ये ऐसा दे रखा है, ये आपको क्या है कि एक सिस्टम बता रखा है बच्चों, ये हमारा एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन का वायर है बच्चों, जो इस तरीके से चलता जा रहा है बच्चों, चलता जा रहा है बच्चों, चलता जा रहा है मेरे बच्चों, ऐसे ये चलता जा रहा है बच्चों। ये इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये करंट चल रही है इसमें आई। और बच्चों यहाँ पे आपको क्या क्या दिखा रखा है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये डिस्टेंस है R बच्चों, ये डिस्टेंस है 2R बच्चों, ये डिस्टेंस है 3R, ये डिस्टेंस है बच्चों 4R, और इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे करंट चलती जा रही है। अब हमें यहाँ पे बच्चों क्या है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पे फील्ड निकालना है। जितने भी आपको स्ट्रेट वायर दिखा रखे हैं वो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइन में है। जब भी हमारा क्या है कि स्ट्रेट वायर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइन में होता है तो उनकी वजह से तो फील्ड आता ही नहीं बच्चों, तो फील्ड 0 आएगा। तो हम खाली फील्ड किसकी वजह से बताएंगे, ये सेमी सर्कुलर पाथ की वजह से। ये सेमी सर्कुलर पाथ जो अल्टरनेट देख रहे हो आप, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। और क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल 1/R होता है। तो जिसका R कम होगा बच्चों, करंट की डायरेक्शन को वही डिसाइड करेगा। R सबसे कम इसी का है बच्चों, तो करंट की डायरेक्शन को ये डिसाइड करेगा, फील्ड की डायरेक्शन को ये डिसाइड करेगा। तो फील्ड यहाँ पे किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक चीज तो क्लियर हो गई, फील्ड किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब कितना आएगा, सेमी सर्कुलर वायर का फील्ड कितना होता है बच्चों, μ0I/4 इंटू जो भी रेडियस है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे फील्ड कितना आ रहा है, μ0I/4R, 4R, ये डाउन साइड -1/4R की जगह कितना आ गया बच्चों 2R, फिर कितना आ गया 3R, फिर कितना हो गया 4R, और इसी तरीके से चलता चलेगा। और ये किधर आएगा फील्ड, डाउन साइड। तो देखो बच्चों μ0I/4R, ये आ गया 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस चला ऐसा। अब बच्चों ये सीरीज है बच्चों, इस सीरीज को आप ध्यान रखना। ये सीरीज बच्चों एक स्पेशल सीरीज है जिसकी वैल्यू होती है बच्चों ln2। ln2 की जब भी सीरीज आ जाए बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस इन्फिनिटी। इसे याद रखना बच्चों, कई बच्चों को ये नहीं मालूम होता है।
तो यहाँ पे क्या है कि सेंटर पॉइंट ओ पे इतना फील्ड आया है, और फील्ड की डायरेक्शन उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डायरेक्शन कितना आएगी बच्चों, डाउनवर्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया बच्चों पॉइंट ओ पर। बच्चों आपको क्या है कि एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि स्पाइरल शेप के अंदर क्या है कि सर्कुलर लूप चल रहा है, जिसके सेंटर पे हमें क्या है कि फील्ड बताना है। देखो ये आपको क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। ये क्वेश्चन क्या है कि पहले नीट में भी पूछा है बच्चों, जेईई मेंस में भी क्या है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास क्या है कि स्पाइरल शेप का ये वायर है, जिसकी रेडियस बढ़ती जा रही है बच्चों, इनफाइनाइट एक्सटेंशन का वायर है बच्चों ऐसा। बच्चों इसकी इनर रेडियस ए है बच्चों, और आउटर रेडियस यहाँ पे बी है बच्चों, और आपको दे रखा है बी माइनस ए डिस्टेंस में बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे एन, और आपको क्या पूछा है, इसके सेंटर पॉइंट ओ पे बच्चों फील्ड बताना है। इसके सेंटर पॉइंट ओ पे बच्चों आपको फील्ड बताना है। यहाँ पे करंट चल रही है बच्चों आई। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या है कि सर्कुलर लूप जो होता है उसके फंडे से हम सोल्व करेंगे। किसी भी क्या है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे बच्चों फील्ड कितना होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2r, ये हमारे पास फील्ड होता है बच्चों। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए बच्चों, हमने मान लिया सेंटर पॉइंट ओ से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, dn। तो सेंटर पॉइंट r से dr थिकनेस का हमने एक छोटा सा क्या है कि सर्कुलर एलिमेंट लिया है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, dn। तो आपको क्या पता चला है, जब b माइनस ए डिस्टेंस में कितने लूप है बच्चों, कितने टर्न्स है n, यूनिट डिस्टेंस में कितने टर्न्स है बच्चों, n अपॉन b माइनस आई। तो dr डिस्टेंस में कितने टर्न्स है बच्चों, dn इक्वल टू n अपॉन b माइनस ए इंटू dr, इतने यहाँ पे टर्न्स है बच्चों। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर वायर के क्या है कि सेंटर पे अगर फील्ड निकालते हैं, छोटा सा क्या है एलिमेंट लिया है dr थिकनेस का, इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड कितना है db, ये कितना आएगा म्यू 0 आई अपॉन 2r, और ये कितना है बच्चों, म्यू 0 आई अपॉन 2r होता है। आई की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, आपको तो मालूम है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि फील्ड को क्या लिखेंगे अपन, म्यू 0 एन आई, एन की जगह क्या लिख दिया अपन ने, dn। तो बच्चों dn की वैल्यू डाल दो, अब आप म्यू 0 आई dn की वैल्यू डाल दी, n अपॉन बी माइनस ए इंटू dr, और ये बच्चों 2r है। अब आपके लिए क्या है कि फील्ड निकालना एकदम आसान हो गया बच्चों। तो आपको क्या है कि कंप्लीट लूप की वजह से जब फील्ड निकालना है बच्चों, तो आपने लिखा इसको db इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, म्यू 0 आई n अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और ये कितना है बच्चों, dr अपॉन r। अब आपको क्या है कि पूरे सर्कुलर लूप की वजह से निकालना, तो इंटीग्रेशन कर दो बच्चों। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, इसकी इनर रेडियस दे रखी बच्चों a, आउटर रेडियस दे रखी b। सबको ये बात मालूम है बच्चों कि इंटीग्रेशन dr अपॉन r ln r होता है। और इसके क्या है कि लिमिट डाल दी हमने a से b। इसे हम सोल्व करेंगे तो आएगा ln b माइनस ln a, जिसको हम लिख देंगे ln b अपॉन a। ये बच्चों सेंटर o पे फील्ड है जिसकी वैल्यू इतनी है। तो बच्चों आपने क्या है कि बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन देख के फील्ड निकालना सीख लिया बच्चों। आगे हम आपको क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और बाकी चैप्टर्स के भी क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन लाते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बच्चों मेडिट्रिक कोटा आपको क्या है कि नीट के अंदर एंड जेईई के अंदर 100% क्या है कि सक्सेस दिलाएगा। और हमने क्या है कि बच्चों अभी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोर्स चालू किए हैं। हमारा क्या है कि जेईई मेंस का जो कोर्स है बच्चों 75 डेज के लिए चलेगा, और नीट का जो कोर्स है बच्चों वो क्या है कि हमारा क्या है कि 120 डेज चलेगा। 75 डेज के कोर्स को करके बच्चों आप क्या है कि 99 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और 120 डेज का जो फिजिक्स का हमारा जो कोर्स है नीट का, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, जिसको करके बच्चों आप क्या है कि आराम से 170 प्लस मार्क्स फिजिक्स में सिक्योर कर सकते हैं। और डीम्ड मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग आपकी क्या है कि एम्स में, अगर आपकी इच्छा है दिल्ली में, वहां पे पहुंच सकते हैं बच्चों। हजारों बच्चों को मैंने किया कि IIT और डीम्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचाया बच्चों। पूरी आशा करता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे बच्चों, अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू बच्चों।